संसार में कोई भी प्राणी है, प्रत्येक जीवधारी प्राणी को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ वस्तु खाना पड़ता है जिससे वह जीवित रह सके। और उसी तरह इंसान को या मनुष्यों को भी जीवित रहने के लिए अन्न और जल की जरूरत होती है। तो उसी अन्न के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस अन्न को आप डेली खा रहे हैं उसकी क्या महत्ता है और उसके विषय में शास्त्रों ने क्या कहा है और आज की परिस्थिति में वह हमें क्यों जानना चाहिए। अन्नदान की महिमा क्या है, अन्न की महिमा क्या है, तो इसी के विषय में बहुत सारी बातें करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अन्न की जो महत्ता है उसके विषय में कुछ बताने की जरूरत नहीं कि अगर एक दिन भी खाने पीने की चीजें नहीं मिलती है तो वह आदमी मुरझा जाता है, उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और वह परेशान होने लगता है। और संसार का कोई भी प्राणी बिना अन्न और जल के जीवित नहीं रह सकता, यह शाश्वत सत्य है। लेकिन और इसके विषय में बहुत सारी चीजें हमारे ऋषियों, महर्षियों और शास्त्रों ने पहले से कही हुई है। क्या कहा गया है इसके विषय में? तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, कि अन्न ही ब्रह्म है ऐसा समझो। आगे भी कहा गया है कि अन्नम बहुकुर्बीत, अर्थात अन्न खूब पैदा करें, और अन्नम न निंदात, अर्थात अन्न की कभी भी निंदा न करें। और जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि अन्न ही ब्रह्म है और अन्न को ब्रह्म अर्थात परमात्मा ईश्वर समझकर उसकी उपासना करता है, वह अन्न को ही प्राप्त होता है। और इसीलिए कहा गया है कि अन्न को सर्वोदधि कहा गया है, अर्थात अन्न ही सभी प्राणियों को उत्पन्न करता है। और अन्न को कहा गया है कि यह सभी प्राणियों में और सभी लोगों में अन्न को श्रेष्ठ कहा गया है, यह श्रेष्ठ है अर्थात सबसे बड़ा है। आयुर्वेद इत्यादि और भी ग्रंथों में आगे कहा गया कि अन्नम सर्वौषधि, अन्न को सर्वौषधि कहा गया है कि मतलब जिस प्रकार से व्यक्ति किसी एक औषधि को खाकर ठीक हो जाता है, लेकिन अन्न को सर्वौषधि अर्थात यह सब प्रकार की औषधि अन्न से ही उत्पन्न है, अर्थात अन्न ही मूल है। आप देखते हैं अगर कोई भी दवा खानी है तो सबसे पहले डॉक्टर यही बताता है कि कुछ खा पी के फिर ये टेबलेट खाना। तो अन्न सब प्रकार की औषधियों का मूल है, अर्थात अगर अन्न नहीं है तो आपकी दवा सब बेकार है। पुराणों में एक जगह आता भी है कि प्रथम जीव जल माही आवे और जलते बहुरी अन्न मह जावे। अन्न जाता है, अन्न से जब व्यक्ति खा लेता है तो उससे रस बनता है और रस से रक्त, मंजा और इत्यादि वीर्य बनता है और उसी से उस जीव की उत्पत्ति होती है। तो अन्न से ही जीव की उत्पत्ति है और अन्न से ही व्यक्ति इस संसार में जीवित है, रह सकता है। इसलिए आप अन्न की महत्ता को समझ सकते हैं और आप सब जानते भी हैं। इसके विषय में एक छोटी सी एक कविता मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। अवधि के एक बहुत ही प्राचीन और बड़े कवि हुए हैं जिनका नाम है चंद्रभूषण त्रिवेदी, रमई का काल इनको कहा जाता था। तो उन्होंने एक बड़ी अन्न के विषय में बड़ी सुंदर कविता लिखी है। उस पूरी कविता को तो हम नहीं सुना सकते, लेकिन उसके कुछ अंशों को सुनाएंगे। तो वो कहते हैं, शीर्षक ये है कि जब कोई बच्चा, एक छोटा सा बालक है और वो बकैया बकैया चल के और जाता है, उस अन्न को बिखेरने लगता है। तो जब वह अन्न को बिखेरने लगता है तो उसकी माँ आती है और उस बच्चे से बड़े प्यार से कहती है कि हौस हौसिला कै बीजा बिन स्वार्थ के बिफलाओ न तुम, और कह रही घर तीन मुनवाते ये पूत अन्न बिथराओ न तुम। वो अपनी माँ बालक से कहती है कि हे पुत्र, तुम बिना स्वार्थ के इस अन्न को क्यों बिखेर रहे हो, इसको आप बिखेरिए मत। कि जुगते सिरज समार धरब इस सिक्का बिनसाओ न तुम, कि मतलब जुगो जुगो से इस अन्न को हमारे पूर्वजों ने और लोगों ने सजा सजा करके रखा है, इसको बचा बचा करके रखा है, इसलिए इस अन्न को आप बिखेरिए मत। फिर आगे वो कहती हैं कि कटकटे पैसरम कै फलई माटी मा लाल मिलाओ न तुम, कह रही घर तीन मुनवा ते ये पूत अन्न बिथराओ न तुम। कटकटे परिश्रम, कि जब किसान होता है, आप सबने जय जवान जय किसान का नारा सुना होगा कि किसान बहुत ही कठिन परिश्रम करता है और कठिन परिश्रम के बाद वह अन्न उत्पन्न होता है। तो वही माता अपने बालक से कह रही है कि यह कटकटे बड़े कठिन परिश्रम के बाद यह अन्न उत्पन्न हुआ है, इसलिए हे पुत्र, इसको आप बिखेरिए मत, इसको आप बर्बाद मत करिए। और लास्ट में वो कहती है कि प्रसाद लक्ष्मी जी का यह सपन महिया निद्राओ न तुम, और कह रही घर तीन मुन माते ये पूत अन्न बिथराओ न तुम। माता अपने पुत्र से कहती है कि यह जो अन्न है यह लक्ष्मी जी का प्रसाद है, प्रसाद लक्ष्मी जी का, यह लक्ष्मी का प्रसाद है और इसको तो सपने हुमा निद्राओ में, स्वप्न में भी इसका निरादर नहीं करना चाहिए, इसका अपमान नहीं करना चाहिए, और जागृत अवस्था में तो कोई मतलब ही नहीं। तो किसी भी प्रकार से कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से और किसी भी व्यक्ति को अन्न के किसी भी रूप का निरादर नहीं करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी जी का प्रसाद है। और जब व्यक्ति इसे बर्बाद करता है, इसका अपमान करता है, तो उससे लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माँ रुष्ट हो जाती हैं और फिर उसे अन्न
खाने के लिए नहीं मिलता है, मिलता भी है तो समय से नहीं मिलता है, और समय से भी मिल जाता है तो उस अन्न से उसके शरीर में अनेकों प्रकार के टेंशन, तनाव और बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। ये रही शास्त्रों की बात। लेकिन अगर हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं तो जो अन्न और जल हमारा जीवन है, जिसके बिना हम कार्य नहीं कर सकते, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, अगर वह अन्न बर्बाद होता है और बर्बादी को हम देखते हैं तो हमारी जीवात्मा, हमारा मन अवश्य ही खिन्न हो जाता है। लेकिन हमारे देश में अन्न की बर्बादी का जो रवैया है बहुत ही पुराना है। लेकिन आज की डेट में, इस समय जो है, उस समय तो आधुनिकता की अंधी दौड़ में आदमी को समझ ही नहीं आ रहा है कि वह क्या कर रहा है। आप सब देखते होंगे कि समाज के बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों में, शादी विवाह में या अन्य कई प्रकार के जितने भी उत्सव होते हैं समाज के अंदर, जितने भी त्यौहार होते हैं या जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, उनके अंदर अन्न की और विशेषकर उस बने हुए खाने की किस तरह बर्बादी होती है। इसके अलावा बड़े बड़े होटलों में या हॉस्टलों में या अन्य सरकारी क्षेत्रों में कई प्रकार से अन्न की बर्बादी होती है। और इसके अलावा भी सूखा जो ड्राई राशन है, सूखे अन्न के भी स्टोरों में रखे हुए, घरों में रखे हुए या अन्य कई प्रकार से अन्न कई बार सड़ जाता है, खराब हो जाता है और लापरवाही से वह नष्ट हो जाता है। तो यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। उसमें भी सूखे अन्न की अपेक्षा बना हुआ अन्न जो होता है, बना हुआ जो खाना है, उसकी बर्बादी और भी घातक होती है, क्योंकि बना हुआ खाना ड्राई राशन से कई गुना ज़्यादा मेहनत, मतलब कई गुना ज़्यादा महंगा हो चुका होता है और उस पर बहुत सारी मेहनत हो चुकी होती है। दूसरे उसमें अन्न के अलावा और तेल, मसाले और बनाने के अंदर कुकिंग गैस इत्यादि चीज़ें, बहुत सारी लागत लग चुकी होती है। तो बना हुआ अन्न सामाजिक उत्सवों में बर्बाद ना हो, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आप सब ने सुना होगा कि शास्त्रों में अन्नदान की और भोजन दान की बड़ी महिमा है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी गरीब को अन्नदान करना सबसे पुण्य का काम माना जाता है। किंतु यदि आप 10 व्यक्ति को भोजन कराते हैं और 10 व्यक्ति का भोजन बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वह पुण्य नहीं और पाप बराबर ही हो जाता है, आपको कोई पुण्य नहीं मिलता है। उसमें भी जितना पुण्य किसी भूखे को भोजन कराने में है और उतना ही पाप किसी भूख रहित अर्थात किसी खाए हुए व्यक्ति को खिलाने में है। इसलिए कभी भी जिसको भूख नहीं लगी हुई है उसे जबरदस्ती भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उससे वह भोजन भी बर्बाद होगा, उसका शरीर भी बर्बाद होगा और उसे बीमारी भी लग जाएगी। तो इसलिए कभी भी जिसको भूख नहीं लगी है उसे भोजन नहीं कराना है और बने हुए भोजन की बर्बादी नहीं करना है। उसका हमें ध्यान रखना होगा कि हम कितने लोगों का निमंत्रण कर रहे हैं, कितने लोग हमारे पास आ रहे हैं, उतना का ही भोजन बनाइए। और फालतू भोजन बना के कई बार लोग अपने सामाजिक दिखावे में, सामाजिक शानो शौकत में और समाज के प्रभाव में इन बातों का ध्यान नहीं रखता, और इससे न केवल उस व्यक्ति का नुकसान होता है बल्कि समाज का भी नुकसान होता है और देश का भी नुकसान होता है। क्योंकि बहुत सारा जब खाने पीने की चीज़ें अनावश्यक उत्सवों में व्यस्त हो जाती हैं तो वह महंगाई का भी कारण बनता है और उससे कई सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारा भोजन करने का अधिकार है, उसी प्रकार से हमारा यह कर्तव्य है, हमारा यह दायित्व है कि हमें भोजन को बर्बाद होने से बचाना है। खासकर चाहे वह हमारे डेली के बेसिस पर खाना बन रहा है हमारे घरों के अंदर, या सामूहिक तौर पर किसी होटल में या हॉस्टल में खाना बन रहा है, या किसी सामाजिक उत्सव के अंदर खाना बन रहा है, तो किसी भी लेवल पर हमें अन्न को बर्बाद होने से बचाना है और भोजन को बर्बादी से बचाने की हर संभव कोशिश करनी है। कई बार ग्रामीण इलाकों में भोजन बच जाता है, अन्न खराब हो जाता है, तो भी वह पशुओं के खाने में इस्तेमाल हो जाता है, उसका कहीं ना कहीं कुछ सदुपयोग हो जाता है। किंतु शहरी क्षेत्रों में, बड़े बड़े महानगरों में अगर भोजन बर्बाद हो जाता है तो वह कचड़े के अंदर चला जाता है और वह बहुत ही दुखद है। इसलिए आप सब ने अन्न की महत्ता को समझा है, और जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं वह जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे और दूसरे लोगों को भी इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको आने वाले समय में इस तरह की मोटिवेशनल और आवश्यक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। नमस्कार।